अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर मतलूब है। नाज़रीन, आज आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से एक नहायत अहम चीज़ डिस्कस करनी है। वो क्या है? वो है आपके दांत। नाज़रीन, अगर आपके दांत दिखने में साफ नहीं है तो आप जिस बंदे से भी बात करते हैं वो कोई ज़्यादा अहमियत शो नहीं करता और उसके माइंड में आपके हवाले से एक नेगेटिव सा एक इमेज बनता है कि जो बंदा अपने दांत ही साफ नहीं रख सकता, कि आप उससे क्या उम्मीद लगाएंगे किसी बात की। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको एक ऐसा ही टोटका बताना है जिससे आपके दांत जो हैं बिल्कुल लश पश मोतियों की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। और ना सिर्फ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप दांत साफ नहीं करते तो इसका साइड इफेक्ट क्या है और उसके बाद हमें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, जिन लोगों को ब्रश करने की आदत नहीं होती उसका क्या नुकसान है। नाज़रीन, हमें दिन में कम से कम 2 दफ़ा ब्रश ज़रूर करना चाहिए। पहली कब? जिस टाइम आप रात को सोने लगते हैं, खाना खाने के बाद आपको लाजमी ब्रश करना चाहिए 1 दफ़ा। और दूसरा, जब आप सुबह नाश्ता कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लाजमी ब्रश करना चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही भागना शुरू हो जाते हैं ब्रश करने के लिए। नहीं, आपको सुबह ब्रश करना है नाश्ता करने के बाद, और रात को आपको ब्रश करना है खाना खाने के बाद, और दोपहर को जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो कोशिश ज़रूर करें कि उसके बाद आप कुली एटलीस्ट ज़रूर कर लें। अगर आप मसवाक करते हैं तो आप मसवाक को भी रेगुलर रूटीन में बनाएं कि आपने नाश्ते के बाद मसवाक ज़रूर करना है और रात खाने के बाद भी मसवाक ज़रूर करना है, ताकि जो दांतों में टुकड़े फंसे हुए हैं खाने के वो निकल जाएं। अच्छा नाज़रीन, जिन लोगों को ब्रश की आदत नहीं होती तो पहली फेज़ में क्या होता है, उनके दांतों पे ना चिकनाई की एक लेयर सी जमना शुरू हो जाती है। उस लेयर को हम कहते हैं प्लेक। अगर आप इसे उतारना चाहें तो आप सख्ती से ब्रश करेंगे 2-3 दफ़ा तो ये लेयर उतरना शुरू हो जाएगी और नीचे से दांत की जो लेयर ओरिजिनल लेयर है, एनामल है, वो नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन नाजरीन, अगर आप इस वक्त ध्यान नहीं देते और जैसे मैंने पाकिस्तानियों को देखा है, सिगरेट है, तंबाकू रखते हैं, उसके बाद गुटखा रखते हैं, पान खाते हैं, तो वो ऊपर जो निशानात है वो जमना शुरू हो जाते हैं और वो नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं, टार्टर की फेज में। तो अब टार्टर जो है, ये ब्रश जितना मर्जी आप करते रहें ये नहीं उतरता। इसे उतरने के लिए कोई ना कोई हमें केमिकल चाहिए जिससे हम उतार सकते हैं। और नाज़रीन, टार्टर अगर आप नहीं उतारेंगे, इस फेज में नहीं उतारेंगे तो क्या होगा? पहली तो बात है कि जिस टाइम ये आप देखते हैं प्लेक और टार्टर जमने से होता क्या, एक तो आपके जब बात करते हैं मुंह से बू आती है, देखने में अच्छा नहीं लगता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये इसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं और आपका दांत ज़ाया तक हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि दांत ज़ाया कैसे हो जाता है। नाज़रीन, जो खुराक के टुकड़े हमारे मुंह में रह जाते हैं, रात को बैक्टीरिया उन्हें जब कंज्यूम करता है, उन्हें इस्तेमाल करता है, तो खाने के वो जो टुकड़े हैं ना, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है उसमें तेजाब प्रोड्यूस होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। वो एसिड तेजाब क्या करता है? वो हमारे दांतों को गलाना शुरू कर देता है। हमारे दांत की जो ऊपर वाली लेयर है वो बहुत मजबूत लेयर होती है, वो हमारी हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत लेयर होती है, उसे हम एनामल कहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो तेजाब उस एनामल लेयर को आहिस्ता आहिस्ता गलाना शुरू कर देता है। जब वो एनामल गलना शुरू हो जाती है और वो गल जाती है तो फिर जो तेजाब है फिर अंदर तो दांत को बड़ी बुरी तरह हमारे इफेक्ट करता है। हाँ, अगर आप इस फेज तक भी अपना सोच लेते हैं कि मैंने इसे ठीक करना है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपकी एनामल पूरी तरह डैमेज हो गई है, अगर पूरी तरह डैमेज नहीं हुई, फिर तो विद द पैसेज ऑफ टाइम 6 मंथ, 1 ईयर, 1 साल में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो एनामल डैमेज हो गई है और दांत अब अंदर डैमेज हो रहा है तो फिर क्या होगा कि डॉक्टर को वो आपका दांत ऊपर से बिल्कुल रिमूव करके ऊपर क्राउन चढ़ाएगा, अगर आपकी बुनियादें मजबूत होंगी और अभी तक वहां कैविटी नहीं पहुंची। और अगर कैविटी तक भी, जो नीचे जो जड़ें थी वहां तक भी कैविटी पहुंच गई है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, वो आपका पूरा दांत जड़ों समेत निकालना पड़ेगा और फिर वो पेच सा करके और आपको दोबारा एक दांत लगाएंगे। तो इस चीज से अपने आप को बचाने के लिए आपने क्या करना है, दिन में कम से कम 2 दफा ब्रश जरूर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो प्लेग थी उसे आपने रिमूव कैसे करना है। नाज़रीन, आपने क्या करना है कि 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा की डालनी है। बेकिंग सोडा का है, बेकिंग पाउडर नहीं का। 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा की डाल लेनी है और आपने फिर क्या करना है, अपने फूड ग्रेड हाइड्रोजन पर लेनी है। फूड ग्रेड हाइड्रोजन पर जो सोल्यूशन होता है ये तकरीबन 35% का सोल्यूशन होता है। इसके आपने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 कतरे उस 1 कप पानी में डालने हैं और आपने उस पानी से दांतों को अच्छी तरह ब्रश करना है। सिर्फ आपने 3 दिन करेंगे, सुबह शाम आप करेंगे तो आप क्या फील करेंगे कि आपके दांतों के ऊपर जो भी प्लेक और टाटर जमा था वो बिल्कुल उतर जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात और बड़ी जरूरी है, वो आपको बताना, वो क्या है। अगर नाजरीन आपको फूड ग्रेड हाइड्रोजन पर नहीं मिल रही तो आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है और वहां से आपने हाइड्रोजन पर ले लेनी है। मेडिकल स्टोर में जो हाइड्रोजन पर मिलती है वो 3% का सोल्यूशन होता है, सिर्फ 3% का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको उस 1 कप पानी के अंदर पूरी छोटी जो चम्मच होती है, टी स्पून, जिस तरह हमने 2 स्पून बेकिंग सोडा लिया था उतनी ही टी स्पून हमें क्या वो हाइड्रोजन पर ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि अगर फूड ग्रेड है तो सिर्फ 3 से 4 कतरे, वो 35% का सोल्यूशन होता है।
اور اگر یہ دوسری اگر میڈیکل سٹور سے لیتے ہیں، یہ 3% کا سولوشن ہوتا ہے، تو اس کے ہمیں پوری ٹی اسپون یعنی کہ چائے والی چمچ پورا ڈالنا پڑے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ ریگولرلی اسے آپ 3 دن صبح شام برش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹارٹر اور جو بلیک جمیاں بالکل اتر جائے گی اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ عمر گندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔